नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इन्फो पोर्टल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा डीएलएड में प्रवेश हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी सत्र 2026-27 में डीएलएड में प्रवेश लेना चाहता है तो वह अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे और उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करे। तो हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र। और दोस्तों, मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप चाहो तो वहां से जाकर भी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर आप आ जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे, योर सर्विस पर जाएंगे। योर सर्विस पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा डीएलएड प्रोग्राम, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको आवश्यक सूचनाएं, काउंसलिंग की गतिविधियां, अन्य जानकारियां, समय सारणी, संस्थाओं की रिक्त सूची, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, आप काउंसलिंग गतिविधि पर जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस शो हो रही है। आरंभ तिथि 15 मई है और समाप्ति तिथि 29 मई। रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस, सारी जानकारियां आप यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने दिशा निर्देश शो होंगे। आप दिशा निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो उसका आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप चेक मार्क पर क्लिक करेंगे या आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो अब आपके सामने शो होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से क्या आपने 12वीं उत्तीर्ण की है, तो आप यस करेंगे। यहाँ पर आप हमें, और यदि आपने मध्य प्रदेश मंडल से नहीं की तो आप वहां पर नो करेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल को यस करा है और यहाँ पर आपने 12वीं किस सन में पास की है वहां पे तो यहाँ पर आप उत्तीर्ण का वर्ष वर्ष चुनेंगे। आपके 12वीं का रोल नंबर डालेंगे और आपने 12th एमपी बोर्ड से किया था, बोर्ड चुनकर कैप्चर फिल करेंगे। और कैप्चर फिल करने के बाद चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे। चेक डिटेल पर दोस्तों ही जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी आपकी 12वीं में आपकी मार्कशीट पर नाम लिखा हुआ है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आपके प्राप्तांक अंक, पूर्णांक अंक, जो सारे शो होंगे दोस्तों। और आप वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, आपके सामने सारी व्यक्तिगत जानकारियां आपके सामने शो होंगी। यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम वगैरह, इसके यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपका लिंक। और यहाँ पर आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप अपनी जन्म तिथि डालेंगे। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ डली हुई है एज इट इज़ वही आप डालें यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों आप 10th की मार्कशीट डालते ही आप अपना धर्म सेलेक्ट करें। और दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं, तो आप यहाँ पर आप मूल निवासी पर जाएंगे। और मूल निवासी पर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। और आपके पास प्रमाण पत्र मूल निवासी का होना चाहिए तो आप प्रमाण पत्र पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रकरण नंबर डालेंगे। और आपका मूल निवासी किस डेट को बना था वो डेट डालेंगे। और उसका स्थान क्या था, किस जगह से बना था वो स्थान, और किस अधिकारी ने उसको पारित करा था, अधिकारी का आप किस श्रेणी में आते हैं, श्रेणी सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी वार्षिक आय। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप यस या नो में आंसर देंगे। क्या आप निःशक्त हैं, 40% से अधिक निःशक्त हैं, तो आप यस या नो में उसका आंसर देंगे। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अनुभव, यदि आप क्या शासकीय कर्मचारी, शासकीय शिक्षक हैं, यस या नो में आंसर देंगे। यदि आप हैं तो आप अपना स्कूल का नाम डालेंगे, आप किस तारीख से आपने स्कूल ज्वाइन किया था और किस जिले में है, और उसका स्कूल का डाइस कोड। यदि नहीं है तो आप नो पर इसका आंसर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी। यहाँ पर आप अपना 10वीं और 12वीं का डिटेल फिल करेंगे। तो और आपने सबसे पहले दोस्तों आप 10वीं की, आपने 10वीं किस सन में पास की थी वो यहाँ पर आप सन डालेंगे। आपके प्राप्तांक क्या थे, आपके पूर्णांक क्या थे, तो आप सारा 10वीं की मार्कशीट में देख कर ही फिल करें। और कितना परसेंट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट फेच हो जाएगा। आपने किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की थी और उसका रोल नंबर यहाँ पर आप अनुक्रमांक वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके इसके बाद दोस्तों आपसे 12वीं, आपने 12वीं किस सब्जेक्ट से की थी, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करेंगे। और उसका जो इसके बाद दोस्तों आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा।
तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, आपका मकान नंबर, आपका वार्ड क्रमांक, मोहल्ला, गांव, शहर, आप किस राज्य से हैं, जिला, स्टेट। दोस्तों यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट करेंगे। जिला डालने के बाद दोस्तों आप अब अपनी तहसील डालेंगे, और तहसील डालने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और अपना पिन कोड, जो भी आपके जिले का पिन कोड हो वो अपना पिन कोड डालेंगे। दोस्तों पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, आपके पासपोर्ट साइज का फोटो। फोटो दो फोटो का साइज जो है दोस्तों 10 KB से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों जो आपका ध्यान रखें दोस्तों, आपका फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। दोस्तों फोटो अपलोड करने के बाद आप घोषणा पत्र पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चर फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों एप्लीकेशन नंबर शो होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसको आप कॉपी करके रख लें या इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और अपना मूल्यवासी प्रमाण पत्र 50 से 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद घोषणा पत्र पर चेक मार्क करेंगे और वैलिड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है वो जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सत्य, उस पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे। तो पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या सिटीजन पोर्टल या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आप उसका प्रिंट पीडीएफ में या प्रिंट निकालकर आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। आप काउंसलिंग गतिविधि पर जाएंगे और काउंसलिंग गतिविधि यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। पासवर्ड रीसेट करने के लिए आप एप्लीकेशन यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके पास मोबाइल पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। फिर जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो आप पासवर्ड यहाँ डालेंगे। कंफर्म पासवर्ड पर पुनः वही पासवर्ड डालेंगे, फिर चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। फिर आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चर फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो अभी आपने पासवर्ड अपना नया पासवर्ड बनाया था। लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप सिटी चॉइस करेंगे। सिटी चॉइस करेंगे दोस्तों आपको किस जिले में कॉलेज लेना है, और यहाँ पर दोस्तों कॉलेज के बगल में जो चेक मार्क दिया गया है वहाँ पर आप चेक मार्क करेंगे और सबमिट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये एक बार अपने आप कॉलेज मिला लेंगे कि जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे। इसके बाद दोस्तों आप सेव प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे और यदि आपको दोस्तों कोई कॉलेज चेंज करना है तो आप चेंज कॉलेज प्रेफरेंस पर जाकर अपना कॉलेज चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिए थे। अब इसका आपको काउंसलिंग का पेमेंट करना है तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना एमपी ऑनलाइन या सिटीजन पोर्टल के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और कॉलेज काउंसलिंग की दोनों की प्रोसेस यहाँ पर मैंने कंप्लीट बता दी है। तो आप इस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार की और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम समय समय पर आपको और नई जानकारियाँ देते रहें। जय हिंद, जय भारत।
इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आपको समय समय पर नई नई जानकारियां देते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले गूगल पर सर्च करेंगे। दोस्तों, हम गूगल पर सर्च करेंगे राज्य शिक्षा केंद्र। राज्य शिक्षा केंद्र एमपी ऑनलाइन, या आप शॉर्ट में भी डाल सकते हैं RSK एमपी ऑनलाइन। और इसके बाद आप सर्च करेंगे RSK एमपी ऑनलाइन डालकर। दोस्तों, आप सर्च करेंगे। और दोस्तों, मैंने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप चाहो तो वहां से जाकर भी डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल पर आप आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, आप स्क्रॉल करेंगे, योर सर्विस पर जाएंगे। योर सर्विस पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा डीएलएड प्रोग्राम, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों, आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको आवश्यक सूचनाएं, काउंसलिंग की गतिविधियां, अन्य जानकारियां, समय सारणी, संस्थाओं की रिक्त सूची, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर समय सारणी बताई गई है कि 15 मई। डेट निकल गई 15 मई। कहाँ से शुरू हुआ है? हम बता रहा हूँ ना, समाप्ति की तिथि 15 मई 2026, आरंभ तिथि 28 अप्रैल 2026। तो कहा रहा हूँ हेतु संस्था की पंजीकरण। दोस्तों, आप डायरेक्ट जो है राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप दोस्तों फिर आप स्क्रॉल करेंगे तो योर सर्विस आपके सामने शो होगा। उस पर आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड प्रोग्राम। दोस्तों, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों, आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र डीएलएड पाठ्यक्रम सत्र 2026 शो होगा। यहाँ पर आपको आवश्यक सूचनाएं, काउंसलिंग गतिविधि, अन्य जानकारियां, समय सारणी और संस्थाओं की रिक्त सूची शो हो गई। दोस्तों, मैं काउंसलिंग गतिविधि दोस्तों, आप काउंसलिंग गतिविधि पर जाएंगे। काउंसलिंग गतिविधि पर दोस्तों आप जैसे ही उसमें आप यहाँ पर आपको संस्थाओं की रिक्त सूची यहाँ पर आपको शो होगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल हैं। ये सारी जानकारियां आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग गतिविधि पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस शो हो रही है। आरंभ तिथि 15 मई है और समाप्ति तिथि 29 मई। रजिस्ट्रेशन फीस, काउंसलिंग फीस, सारी जानकारियां आप यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। और इसके बाद दोस्तों, यदि आपने फॉर्म भर दिया है, उसकी फीस सबमिट नहीं की थी, तो आप पे एंड पेड रजिस्ट्रेशन पर जाकर इसकी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसकी भी जो अंतिम तिथि है वो 29 मई है। और दोस्तों, यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन होना या कोई गलती है तो आप एडिट ऑप्शन पर जाकर 29 मई तक इस कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो आपके सामने दिशा निर्देश शो होंगे। आप दिशा निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ लें। और पढ़ने के बाद दोस्तों,
यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो उसका आपके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी जानकारियां दोस्तों आपको यहाँ पर बता दी जा रही हैं। और दोस्तों यदि आप जानकारियां अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप चेक मार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो चेक मार्क दिया गया है कि मैं सत्यापित घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। दोस्तों आप चेक मार्क पर टिक करते ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने शो होगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से क्या आपने 12वीं उत्तीर्ण की है, तो आप यस करेंगे। यहाँ पर आप हमें, और यदि आपने मध्य प्रदेश मंडल से नहीं की तो आप वहां पर नो करेंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल को यस करा है और यहाँ पर आपने 12वीं किस सन में पास की है वहां पे तो यहाँ पर आप उत्तीर्ण का वर्ष वर्ष चुनेंगे। आपके 12वीं का रोल नंबर डालेंगे और आपने 12th एमपी बोर्ड से किया था, बोर्ड चुनकर कैप्चर फिल करेंगे। और कैप्चर फिल करने के बाद चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे। चेक डिटेल पर दोस्तों ही जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो भी आपकी 12वीं में आपकी मार्कशीट पर नाम लिखा हुआ है, आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और आपके प्राप्तांक अंक और पूर्णांक अंक, ये सारे शो होंगे दोस्तों। और आप वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपके सामने सारी व्यक्तिगत जानकारियां आपके सामने शो होंगी। यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम वगैरह, इसके यहाँ आपसे पूछा जा रहा है आपका लिंग, और यहाँ पर आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप अपनी जन्म तिथि डालेंगे। जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ डली हुई है एज इट इज वही आप डालें यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों आप 10th की मार्कशीट डालते ही आप अपना धर्म सेलेक्ट करें कि आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू, जैन, जो भी आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर आप अपना धर्म सेलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आप, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं तो आप यहाँ पर आप मूल निवासी पर जाएंगे। और मूल निवासी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट करेंगे और आपके पास प्रमाण पत्र मूल निवासी का होना चाहिए तो आप प्रमाण पत्र पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप मूल निवासी प्रमाण पत्र का प्रकरण नंबर डालेंगे और आपका मूल निवासी किस डेट को बना था वो डेट डालेंगे और उसका स्थान क्या था, किस जगह से बना था वो स्थान, और किस अधिकारी ने उसको पारित करा था अधिकारी का यहाँ पर आप उसके पद नाम सेलेक्ट करेंगे। आप किस श्रेणी में आते हैं श्रेणी सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी वार्षिक आय, और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आप यस या नो में आंसर देंगे। क्या आप निःशक्त हैं, 40% से अधिक निःशक्त हैं, तो आप यस या नो में उसका आंसर देंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मूल्यवासी का प्रमाण पत्र नंबर डाल रहा हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, डेट डाल रहा हूँ मूल्यवासी प्रमाण पत्र में जो इस तारीख को आपको आपका प्रमाण पत्र जो है जारी हुआ था और किस मुख्यालय से ये हमारा मूल्यवासी प्रमाण पत्र बना था वो मुख्यालय का नाम यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। और यहाँ पर किस अधिकारी ने उसको पारित करा था उस अधिकारी का नाम सेलेक्ट करेंगे जो आपके मूल्यवासी प्रमाण पत्र में दिया गया होगा।
और यहाँ पर दोस्तों आप अपनी इनकम डालेंगे, जो भी आपके आय प्रमाण पत्र में आपकी सालाना इनकम है। और इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अनुभव, यदि आप क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय शिक्षक हैं, यस या नो में आंसर देंगे। यदि आप हैं तो आप अपना स्कूल का नाम डालेंगे, आप किस तारीख से आपने स्कूल ज्वाइन किया था और किस जिले में है, और उसका स्कूल का डाइस कोड। यदि नहीं है तो आप नो पर इसका आंसर देंगे। यदि आप दोस्तों किसी कोई भी शिक्षक नहीं है तो आप नो पर टिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे शैक्षणिक योग्यता पूछी जाएगी। यहाँ पर आप अपना 10वीं और 12वीं का डिटेल फिल करेंगे। तो और आपने सबसे पहले दोस्तों आप 10वीं की आपने 10वीं किस सन में पास की थी, वो यहाँ पर आप सन डालेंगे। आपके प्राप्तांक क्या थे, आपके पूर्णांक क्या थे, तो आप सारा 10वीं की मार्कशीट में देख कर ही फिल करें। और कितना परसेंट था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंट फेच हो जाएगा। आपने किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की थी और उसका रोल नंबर यहाँ पर आप अनुक्रमांक वाले कॉलम में फिल करेंगे। इसके इसके बाद दोस्तों आपसे 12वीं आपने 12वीं किस सब्जेक्ट से की थी, वो आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करेंगे। और उसका जो इसके बाद दोस्तों आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा। तो आप अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, आपका मकान नंबर, आपका वार्ड क्रमांक, मोहल्ला, गांव, शहर, आप किस राज्य से हैं, जिला, स्टेट। दोस्तों यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। जिला डालने के बाद दोस्तों आप अब अपनी तहसील डालेंगे। और तहसील डालने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और अपना पिन कोड, जो भी आपके जिले का पिन कोड हो वो अपना पिन कोड डालेंगे। दोस्तों पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर दोस्तों पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे, आपके पासपोर्ट साइज का फोटो। फोटो दो फोटो का साइज जो है दोस्तों 10 KB से 100 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखें फोटो का बैकग्राउंड, दोस्तों जो आपका ध्यान रखें दोस्तों, आपका फोटो जो है वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। दोस्तों फोटो अपलोड करने के बाद आप घोषणा पत्र पर चेक मार्क करेंगे और यहाँ पर आप कैप्चर फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों एप्लीकेशन नंबर शो होगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इसको आप कॉपी करके रख लें या इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों इसके बाद आप दोस्तों इसके बाद आप अपना दोस्तों इसके बाद आप अपनी सारी डिटेल चेक कर लें। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे दोस्तों यहाँ पर आप अपने अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जा रहा है। तो आप यहाँ पर अपनी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और अपना मूल्यवासी प्रमाण पत्र 50 से 200 KB के बीच में जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद घोषणा पत्र पर चेक मार्क करेंगे और वैलिड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि मेरे द्वारा जो घोषणा की गई है वो जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सत्य, उस पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों
ओके करने के बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन की जो आपकी प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। अब आप जो है पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट से पहले दोस्तों आपके पास एक वेरिफिकेशन का ओटीपी आएगा। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उस पर आपके पास ओटीपी आया होगा, तो आप ओटीपी डालेंगे। दोस्तों आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तो आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर जाएंगे। तो पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग के माध्यम से या सिटीजन पोर्टल या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं।